झारखंड में लगातार आजसू पार्टी में कई बड़े लोग जो हैं वो आजसू का दामन थाम रहे हैं। हमारे साथ पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी हैं। सुदेश जी, जिस तरीके से लगातार कई बड़े चेहरे जो हैं वो जो है आजसू का दामन थाम रहे हैं, क्या लगता है इतनी लोकप्रियता कैसे मिल गई? देखिए, पार्टी के मैंने कहा कि पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पार्टी के विचारों से लोगों का अपना कनेक्शन बढ़ा रहे हैं और शायद ये आज के वर्तमान की ज़रूरत है इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का। तो जो भी राजनीतिक भूमिका में आना चाहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, दूरदृष्टि वाले लोग हैं, जो राज्य के लिए लंबा सोचते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म को चुन रहे हैं, हमारे विचारों के साथ चलना पसंद कर रहे हैं। आने वाले चुनावों की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो क्या लगता है, क्या कुछ आप लोग की रणनीति तय हुई है? क्या कुछ आगे आप लोग नाम? लोकसभा में पार्टी आएगी, लोकसभा में पार्टी के प्रतिनिधि रहेंगे। हम लोग एक भागीदार के रूप में, एनडीए के भागीदार के रूप में हम लोग आएंगे, लेकिन पूरा ध्यान हमारा विधानसभा के ऊपर है और विधानसभा के ऊपर पार्टी का काम चल रहा है। अच्छा सुदेश जी, जिस तरीके से कई लोग जो हैं वो आजसू का दामन थाम रहे हैं, तो क्या उन लोगों को टिकट देने की भी बात चल रही है? क्या चुनाव हर चीज़ टिकट बड़ा लिमिट सीट है ना। टिकट विधानसभा के लिए कुछ सीमित सीट होंगे, पार्लियामेंट के सीमित सीट होंगे। हर की आकांक्षा वो नहीं होती। वो है कि पार्टी के विचारों के साथ पार्टी के कार्यक्रमों को बल देने के लिए, पार्टी के मतदाताओं के प्रतिशत को बड़ा करने के लिए, जातीय ध्रुवीकरण करने के लिए जो राजनीति में ज़रूरत होती है, सोच को विकसित करने के लिए, पार्टी के विचारों को आम आदमी तक पहुंचाने का, ये बहुत काम है। आज राजनीति पूर्णतः प्रबंधन में बदला हुआ है, तो इस प्रबंधन के जो काम है उसकी जवाबदेही निभाने के लिए सब लोग आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात करें तो काफ़ी वो जो हैं बहुत जल्दी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, कई नियुक्ति पत्र वो। चुनाव के अंतिम कुछ महीने बाकी हैं, तो कोई भी सरकार रहता तो यही काम करते, क्योंकि आप अपने बेसिक कमिटमेंट, जिस कमिटमेंट के साथ सत्तासीन हुए थे, वो कमिटमेंट से इतर अब जो बचा खुचा है उसको आप शो करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा, अभी किसी ने पूछा था मुझे कि नियुक्ति रोज बांट रहे हैं। मैंने कहा नियुक्ति का आंकड़ा कभी भी 40 लाख पार नहीं होगा। मैंने अभी लास्ट विधानसभा में मैंने बता दिया था कि आंकड़ा क्या है, वो 8,000 के आसपास है और सभी सरकारी नौकरी नहीं है। ये कहीं तक भी पहुंचाएंगे। तो मैंने पिछले बार हेमंत जी को चुनौती दिया था कि कार्यकाल के अंत तक 50,000 ये आंकड़ा नहीं पहुँचा पाएंगे। आज मैंने गिन के बता दिया कि यही आंकड़ा है और आज 2-2.5 हज़ार कोई भी सरकार रहेगी तो ये नॉर्मल चीज़ है। जितनी रिक्तियां हैं उसके जगह पर तो भरेंगे आप, अतिरिक्त तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जो है अभी नहीं, बिल्कुल, तो सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी को बल मिलेगा और ऐसे में हमारे साथ झारखंड प्रशासनिक सेवा में कई सालों ने जो है यहाँ पर समय दिया है और अब संजय रंजन ने आजसू का दामन जो है वो थाम लिया। संजय रंजन जी, क्या कुछ कहेंगे? आखिर आजसू ही पार्टी क्यों? उसे कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि इस पार्टी में एक ख़ास तरह का यूथफुलनेस है, एक युवा सोच है और दूरदर्शी सोच है इसमें। इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि युवाओं और महिलाओं को फोकस में रख के ये पार्टी काम करती है। और सबसे जो विलक्षण जो बात है वो ये है कि ये पार्टी अपनी शर्तों पे राजनीति करती है। बतौर डीएसपी, फिर एसपी, फिर डीआईजी जो है आपने कई सालों प्रशासनिक सेवा में दी हैं, अब राजनीति में आके कैसा लग रहा है? क्या चुनाव लड़ने का भी सोच रहे हैं? जो एक पुलिस ऑफिसर होता है बेसिकली उसमें ये सारी खासियतें पहले से रहती हैं मगर डीलिंग का तरीका अलग है। पहले भी हम लोगों के साथ डील करते थे, अब भी करेंगे। हम लोगों के लिए उद्देश्य ये नहीं है कि आखिर कैसे जो हमारे जो युवा हैं, ठीक है, उनकी भटकन को कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो उसी दिशा में पहल करेंगे। और आप तो पुराने साथी रहे हैं, मुझे लगता है जब मैं एसपी ट्रैफिक था तब आपसे मुलाकात होती रहती थी और उसमें भी हमारा प्रयास, आप तो स्कूल मेरे साथ कॉलेजेस में जाते थे और आपने देखा होगा फोकस में यूथ रहता है, लड़कियां रहती हैं, बच्चियां रहती हैं। कैसे उनके जीवन को दशा और दिशा दी जाए, कैसे उनके भीतर ये समझ पैदा की जाए कि वो इस राष्ट्र की सबसे नायाब, सबसे खूबसूरत, सबसे विलक्षण संपत्ति है। अच्छा, क्या लॉ एंड ऑर्डर, क्या अगर आपको मौका मिलता है, आप चुनाव अगर जीतते हैं, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर पर कहीं फोकस रहेगा क्या आपका? क्या निश्चित रूप से बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मगर उसका आंसर भी बड़ा ही क्लियर है। बहुत क्लैरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से किसी भी राज्य की, किसी भी देश की आत्मा होती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन फेवरेबल ना हो तो न तो
महिलाएं घर से निकल सकती हैं, नहीं अंधेरा होने के बाद पुरुष घर आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम, ये 2-3 चीज़ें हैं, इसके प्रति तो हमेशा से जो नज़रिया है, वो जो विकसित नज़रिया है, पहले से विकसित नज़रिया है, एकदम ऐसा ही रहेगा, क्लैरिटी है उसमें। तो ये हैं संजय रंजन, जिन्होंने आजसू पार्टी का दामन थामा है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आजसू पार्टी में और किन बड़े चेहरों को लाया जाएगा, किन और कितने लोग जो हैं वो आजसू का दामन थामेंगे। अपने सहयोगी नवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस रांची।